हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे टाइम डेज से मैं कुछ वीडियो लेके नहीं आया हूँ, बट स्टिल आई थैंक गॉड। और प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए बाय योर हार्ट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, राइट। एंड आई एम हियर टू वेलकम every one of you in the name of Lord Jesus. Amen and amen. God is a good God. Hallelujah. So आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का टाइटल है What is your value? आपका वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपका वैल्यू जानने से पहले आपको आपके बारे में जानना पड़ेगा कि आप हो कौन, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ चीज डिस्क्राइब करना चाहता हूं। हियर मी बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। हमको जब परमेश्वर ने बनाया है तो स्पिरिट, सोल और बॉडी, ये तीन को मिला के हमको परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर भी ट्रियून गॉड है, राइट। सो यहाँ पे हमको जो स्पिरिट मिला है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और जो फ्लैश, जो बॉडी हमारा है, उसको डस्ट में से लिया गया है, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब वो स्पिरिट और ये बॉडी इकट्ठा हुए और परमेश्वर ने जब ये सांस वो नाक के अंदर से ये स्पिरिट को बॉडी के अंदर डाला, तब वचन ऐसा कहता है कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन जो थे वो लिविंग सोल बने। सो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि परमेश्वर की ओर से वो स्पिरिट आया और डस्ट में से बॉडी को बनाया गया, बट जो आउटपुट निकला वो लिविंग सोल निकला। उसमें से वो सजीव प्राणी बने, ऐसा वचन कहते हैं, राइट। सो जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है कि ये जो स्पिरिट जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास वापस जाता है। और ये जो बॉडी है जो डस्ट में से लिया है, मिट्टी में से लिया है और मिट्टी में मिल जाता है, तो बचता जो है वो सोल है। तो वही जो सोल है वही हमारी रियल आइडेंटिटी है। दुनिया की रीति से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास चेहरा है, नाम है और डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस है और बहुत सारे प्रूफ्स है कि जो फिजिकल है वो फिजिकल ही लिमिटेड है, तब तक ही सीमित है, बट उसका फिर आगे जाके कोई मूल्य नहीं रहता है। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, आप गौर कीजिए कि बहुत सारे लोग ये जो फिजिकल आइडेंटिटी है उसमें जी रहे हैं, बट जब आप पृथ्वी के ऊपर आए जन्म होके, उसके पहले कहाँ पे थे। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप पृथ्वी के ऊपर एक टाइम आया, उस टाइम के अंदर आपका जन्म हुआ, बट आपका आत्मा कहाँ पे था उसके पहले। और दूसरा भी एक क्वेश्चन है कि जब वो मनुष्य मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, तो उसके बाद उनका आत्मा कहाँ जाता है, तब उनकी आइडेंटिटी क्या रहती है, तब क्या और कौन से नाम से उनको पुकारा जाता है, तब कौन से चेहरे से उनको पुकारा जाता है। फिजिकली तो कहते हैं कि ये आदमी मर गया है, नाम लेके बोलते हैं कि वो मर गए हैं। आपकी जो रियलिटी है वो आपका सोल है, वो आपका इनर मैन है, वो माइंड कहलाता है, वो हार्ट कहलाता है। वो जो सोल है वो हम और आप है, राइट। यहाँ पे भी परमेश्वर भी स्पिरिट है, हम भी स्पिरिट है, एंजल्स भी स्पिरिट है बट उनको एंजल्स कहा जाता है, इविल स्पिरिट्स भी है बट उनको भूत कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पे ये सब स्पिरिट्स ही है, बट सारी जगहों में उनको अलग अलग रीति से बनाया गया है। हमको दुनिया की रीति से हमको ये बॉडी करके बनाया गया है, बट हमारे पीछे हमारे साथ में वो सोल है और ये सोल की लड़ाई चल रही है, ये सोल की लड़ाई चल रही है। क्योंकि जब स्पिरिट और बॉडी चला जाएगा तो ये सोल बचता है, उसका ही जजमेंट होने वाला है, उसके पीछे ही परमेश्वर है, उसके पीछे ही शैतान है और ये सब हो जा रहा है। बट दुनिया की रीते से ये सब होता है, स्पिरिचुअली भी होता है, बट जो लोग हैं जिनको सोल दिया गया है, जो इनर मैन है,
उनको वो ही नहीं पता है कि वो है कौन एग्जैक्टली। अगर मैं आपके सामने बैठता हूं, आप मुझको नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे। दो कि हम मेरा जो आइडेंटिफिकेशन होगा फिजिकल, वो आपके पास होगा, नाम, चेहरा, वो दूसरी जो भी प्रूफ्स है वो शायद आपके पास होगी, बट जो मेरा इंटरनल आइडेंटिफिकेशन है, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो माइंड है, मेरा जो थॉट्स है, मेरे जो सोल है एग्जैक्ट, वो आप नहीं जान पाओगे। सो यहां पे ये सारी चीज है वो सोल के ऊपर डिपेंडेंट है। हालेलुया। आई होप कि आप समझ रहे हो। हियर मी बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, राइट। यहां पे मैं कुछ आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपके सामने एक पत्थर रखता हूं और एक डायमंड रखता हूं, आप उसमें से क्या चूज करोगे? क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली डायमंड, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत है, राइट। बट उसके मुकाबले पत्थर, उसकी वैल्यू नहीं है। सो जब वैल्यू मिलती है तब केयर ऑटोमेटिक आएगा, तभी जाके आप उसको संभाल के रखोगे। किसी ने घर में अगर डायमंड या सोना है तो यहां वहां रख दिया है, सबके सामने ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसा कोई नहीं रखेगा, उसको संभाल के रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। और दूसरी साइड से अगर पत्थर को देखें तो कहां कहां भी पड़ा रहेगा, उसको कोई संभाल के नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। पत्थर चाहे जितना बड़ा हो, उसको अच्छे से आकार भी दिया गया हो, बट उसकी वैल्यू डायमंड जितनी नहीं बनती है, राइट। सो बहुत सारे लोग हैं कि जो पत्थर जो है, कि जो बाहर का कहलाता है, फिजिकल कहलाता है, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। रखना चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कहता हूं कि वो केयर नहीं करना चाहिए, जो फिजिकली करते हैं वो करना ही चाहिए, बट उसकी वैल्यू जब हमारे सोल के मुकाबले हम देखते हैं तो सोल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बट यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि सोल की वैल्यू, सोल की केयर कौन करता है? कितनी करते हैं? कितनी बार करते हैं? क्या वो एवरी डे होता है? क्या वो एवरी टाइम होता है? यहाँ पे जो सोल की वैल्यू कितनी है वो वचन में से मैं आपको बताने वाला हूं, और यहाँ पे हम बाइबल में से पढ़ेंगे मार्क 8:36, मरकुस 8:36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? फिर से मैं पढ़ता हूं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की, सोल की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यहां पे आप नोटिस कीजिए कि यहां पे सोल की कंपैरिजन हो रही है, आपके प्राण की कंपैरिजन हो रही है, और किससे हो रही है? सारे जगत से। जगत की कोई एक चीज को लेके नहीं, बट सारी जगत से हो रही है। यहां पे दुनिया पे आप देखो कि एक घर को पाने के लिए, एक कार को पाने के लिए, एक अच्छी जॉब पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। उसमें कुछ बुरा नहीं है, करना चाहिए, बट वो जब पा लेते तब उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बट ये फिजिकल हुआ। बट यहां पे सिर्फ एक घर, एक जॉब और एक कार की बात नहीं है। मान लो कि जिस गांव में और जिस शहर में आप रहते हो, जिस स्टेट में रहते हैं, वो आपके नाम कर दिया जाएगा तो क्या होगा आपका? क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे? क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रही है आपको, आप कैसे उसको हैंडल करोगे? आई होप कि आप समझ रहे हो, राइट। सो यहां पे सिर्फ एक स्टेट की भी बात नहीं है। वचन ऐसा कहता है कि अगर आप सारे जगत को पा लेते हो, पूरी दुनिया को पा लेते हो, कितने सारे घर, कितनी सारी कार्स, कितनी सारी वेल्थ, ये सारी चीज को भी अगर आप पा लेते हो और उसके सामने अगर आपके सोल की हानि उठाते हो तो आपको क्या लाभ?
उसका मतलब कि आपको लाभ नहीं हो रहा है, बट आप नुकसान में हो, अभी भी आपको नुकसान हो रहा है। उसका मतलब कि पूरी दुनिया की अगर वैल्यू निकाले और वो वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैल्यू आपके सोल की है, कि पूरी दुनिया इकट्ठी करके भी एक सोल की वैल्यू तक नहीं हो पाती है। तो सोचो कि परमेश्वर ने जो आपके अंदर रखा है वो कितना वैल्यूएबल है। ओ माय गॉड, हालेलुया, इट इज ट्रेमेंडस, इट इज ट्रेमेंडस। वो इनक्रेडिबल है, उसका मूल्य आप नहीं नाप पाओगे। हाउ अमेजिंग इज दिस। आपकी वैल्यू, आपकी खुद की वैल्यू, आपके सोल की वैल्यू, शायद आपके बॉडी के वैल्यू इतनी ना हो कि जो पत्थर के समान हो जाएगा एक दिन, एक दिन वो होने वाला ही है। बट यहां पे आपके सोल की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया भी आप पा लोगे। बट अगर सोल को नुकसान होता है तो आप नुकसान में हो, आपको कोई यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा है, राइट? सो आपका सोल बहुत वैल्यूबल है। कितने लोग उसको संभाल के रखे हैं, कितने लोग उनकी केयर करते हैं, कितने लोग के दिमाग में शारीरिक से भी ऊपर बढ़ के स्पिरिचुअल है, कितने लोग अपने सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, कितने अपने सोल को एंकरेज करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, अपने हृदय को प्योर करने के लिए करते हैं। क्या करते हो आप आपके सोल के लिए? आई एम हियर टू चैलेंज यू। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि कीजिए, क्योंकि उसी की वैल्यू है। कल उठ के उसकी ही वैल्यू नापी जाने वाली है, पूछी जाने वाली है, उसका ही जजमेंट होने वाला है। तो क्यों ना हम उसकी वैल्यू करें। हालेलुया। बाइबल जब पढ़ते हैं तो बहुत कम बार ऐसा लिखा है कि हेवन रिजॉइस करते हैं। पूरा हेवन कब रिजॉइस करता है? लुक 15:6 और 7। मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि उसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक मन फिराने वाला जो पर्सन रहता है और मन फिरा के वापिस आता है परमेश्वर के पास, एक सोल, वचन यहां पे कहता है कि परमेश्वर खूब आनंद करते हैं, और वो कहते भी है कि मेरे साथ आनंद करो। उतना ही नहीं, बट उनके साथ पूरा स्वर्ग आनंदित होता है, सिर्फ एक सोल से, एक सोल के आने से। हालेलुया। सो ये जो सोल की वैल्यू है, उसके कारण पूरा स्वर्ग आनंदित होता है, उसके कारण परमेश्वर आनंदित होते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा धन है, ये हमारी मिल्कत है। कितने लोगों ने एक सोल को भी परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रयास किया है। अगर आप लेके आते हो, आप बहुत वैल्यू बढ़ाते हो, बहुत वैल्यू बढ़ाते हो। आमीन। यहां पे भी अगर आप देखें तो मैथ्यू 7 और 6 में लिखा है, ये जो कॉन्टेक्ट है वो पूरा डिफरेंट है, बट वहीं पे एक सेंटेंस ऐसा है कि अगर मोती को सुअरों के आगे अगर रखोगे तो वो उसको रोंगे के ही रख देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो वैल्यूएबल चीज है उसको ऐसी जगहों पे रखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। सुअर के आगे जब डायमंड को रखते हैं तो वो उसको कीचड़ के समान ही करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि उसको ही वैल्यू पता नहीं है। सो यहां पे मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि आपको आपकी वैल्यू जानना चाहिए, उसको संभालना चाहिए।
आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, किस जगहों में वो डायमंड को, सोल को लेके जाना चाहिए या नहीं चाहिए। वो सारी चीज आपको ऑटोमेटिकली बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड वो पता लग ही जाने वाली है। हालेलुया। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास डॉक्टर माइल्स मुनरो, बहामस जो है वहीं से वो बिलोंग करते थे, और उन्होंने बहुत सारी जगहों में पीएचडी करके रखा था, बहुत सारे स्ट्रीम्स के अंदर पीएचडी करके रखा था, और उनको परमेश्वर ने अमेजिंग रेवलेशंस दिए थे। तो वो एक जगह पे इनवाइट हुए थे और वो वहीं पे गए थे, तो वहीं पे क्वेश्चनिंग और आंसरिंग हो रहा था। वो विजडम के साथ, स्पिरिट ऑफ रेवलेशंस के साथ सब आंसर्स दे रहे थे, और वो भी बिब्लिकल, वो परमेश्वर के वचन और रियलिटी के रिलेटेड था। तो वहां पे वो एंकर ने उनको एक क्वेश्चन किया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और वो क्वेश्चन ऐसा था कि दुनिया में कौन सी ऐसी जो जगह है कि वो सबसे धनवान कहला सकती है। सो जब उनको ये प्रश्न पूछा गया, तब उन्होंने जो आंसर्स दिया वो सुन के सारे लोगों के होश उड़ गए, और उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि जो सैमेट्री है, कब्रिस्तान, वो जो जगह है वो बहुत बड़े धनवान जगह है। इट इज अ ट्रेजर, वो ऐसा कहता है कि वो खजाना है। तो सब वो ये सुन के शॉक हो गए कि ऐसा कैसे, कब्रिस्तान को कोई खजाना कैसे कहता है, कैसे कोई कब्रिस्तान को खजाना कह सकता है, क्योंकि वहीं पे तो मुर्दों को गाड़ा गया है। तो फिर उन्होंने वो एक्सप्लेन किया कि वो कैसे कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि परमेश्वर ने सारे लोगों के भीतर में, सोल में भी इतना इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूएबल चीज रखी है कि जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि सोल की वैल्यू इतनी है। एक सोल की वैल्यू के अंदर परमेश्वर ने इतना रखा है कि एक व्यक्ति के आधार के ऊपर भी परमेश्वर पूरी दुनिया में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। और आप हिस्ट्री देखो, परमेश्वर ने कुछ कुछ लोगों को चुना और जो दुनिया के अंदर लाना था वो लेके आए हैं, और अद्भुत ऐसी चीजें दुनिया के अंदर हुई है। तो उन्होंने बोला कि अगर सोचो कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी सोल है कि जिनको ये चीज पता ही नहीं चली है कि परमेश्वर ने उनके अंदर क्या रखा है, कभी जाने ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पावर क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसके द्वारा क्या कुछ हो सकता है, वो लोगों ने जाना ही नहीं है। और जाना ही नहीं है, और पूरी जिंदगी को ऐसे ही जी लिए है बेमतलब के, पता ही नहीं चला है, और एक टाइम पे आने के बाद वो मर गए हैं। तो वो सारी जो चीज है ना, उनके साथ मिलके वो कब्रिस्तान में है। तो जब उसको खोद के निकालोगे इतना खजाना मिलेगा, ओ माय गॉड। सोचो आप एक बार, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। कब्रिस्तान एक खजाना है। मैं यहाँ पे आपको एंकरेज करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है उसको जानो, उसकी वैल्यू के पहचानो। जब आप जानोगे, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, और डाई एम्प्टी। अगर मरना है तो परमेश्वर ने जो अंदर रखा है वो सारी चीज को बाहर निकालना है, पृथ्वी के ऊपर देना है, लोगों को देना है, और एम्प्टी होके मरना है। समझ रहे हो? क्योंकि आपको परमेश्वर ने जो दिया है वो पृथ्वी के ऊपर काम करने के लिए दिया है, उसको वापस वैसे के वैसे ले जाने से कोई मतलब नहीं है। आई होप कि आप मुझको समझ रहे हो। आपको यहाँ पे वो मालिक के बारे में पता होगा कि अपने चाकर को वो टैलेंट्स देके जाते हैं।
एक को 5 देते हैं, एक को 2 देते हैं और एक को 1 देते हैं, और टाइम आने के बाद वो वापस आते हैं और उसका हिसाब मांगते हैं, राइट। तब जाके क्या होता है, जब एक ने उसको गाड़ के ही रखा है और वही ले जाके दे रहे हैं, तब उसको कर्ज मिलता है। बट जिसको जो दिया था उसका उन्होंने प्रोड्यूस किया, जब प्रोड्यूस किया तो उनको और अधिक के ऊपर अधिकारी ठहराया गया। सो उसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है, आपके अंदर जो रखा है, उसको बढ़ाना है, उसको डेवलप करना है। उसके कारण बहुत सारे लोग ब्लेस होने ही चाहिए। जब वो होंगे तभी जाके आपको उस और अधिक के ऊपर अधिकारी ठहराया जाएगा। नहीं तो अगर वो लेके ही मरते हो तो वो श्राप में ही काउंट होगा। सो आई एम हियर टू एनकरेज यू। और एक और बार, जब आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी, शैतान की कोई ताकत नहीं होगी कि वो आपको आके छू पाए, क्योंकि आप अगर आपकी वैल्यू जान जाते हो तो शैतान और उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। पता चल जाएगी कि वो क्या करने के लिए आया है, क्यों करने के लिए आया है, और आप जो जानते हो उसके कारण आप डिगने वाले नहीं हो, आप हिलने वाले नहीं हो। आप वहीं पे स्ट्रांगली फर्मली खड़े रहोगे ही रहोगे। तो शैतान के अटैक्स भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आई एम श्योर फॉर दैट, आई एम श्योर फॉर दैट, राइट। सो आई एम हियर टू प्रे फॉर यू in the name of Lord Jesus. Lord, I bless your people and I declare कि आज से वो अपने सोल की वैल्यू करे, हर रोज करे, प्रत्येक दिन और हर एक क्षण में वो आप उनके सोल की वैल्यू करे। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा हेल्प देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और जो भी पिता आपने उनके अंदर रखा है वो जान पाए, समझ पाए, उसके ऊपर काम कर पाए, और उसका जो इफेक्ट आप इस दुनिया के अंदर लेके आने वाले हो, चाहते हो, वो आपकी योजनाएं उनके जीवन के द्वारा परिपूर्ण हो, मेरी प्रार्थना है। और वो एम्प्टी होके, हम सब एम्प्टी होके ही मृत्यु तक जाए, हमारी प्रार्थना है। जो भी आपने हमारे अंदर रखा है वो पूरा बाहर प्रोड्यूस हो in the mighty name of Lord Jesus, by the power of Holy Spirit we pray in Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. God bless you. God bless your family. Amen.